रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज, बवाल जारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, गुस्से में दुनिया। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश। क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गवाह बनी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा पर यूनुस सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। तो वही खबरों के अनुसार अब भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बताया जा रहा है कि इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लेकर डील कर रही है। वही बांग्लादेश एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल बांग्लादेश की फौज की इस हिमाकत के पीछे की वजह पाकिस्तान को बताया जा रहा है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से लगातार मदद मिल रही है। खबरों के मुताबिक भारत से सटे इलाकों पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से सटे इलाके में ड्रोन की तैनाती भी कर दी है। तुर्की से खरीदे गए ड्रोन बेहद खतरनाक है। ये ड्रोन घातक हमला और जासूसी करने में सक्षम है। भले ही अपने देश की सच्चाई को छुपाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। वही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ अमेरिकी सरकार भी रोष में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को घेरा है। बांग्लादेश की घटनाओं पर अमेरिका की सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है और इस मामले में बांग्लादेश सरकार के रवैये से नाखुश है। जल्द ही अमेरिकी सरकार इस मामले में बांग्लादेश सरकार से बातचीत करेगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरों के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सरकार ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हमलों की घटनाओं को स्वीकार किया है। यूनुस सरकार के प्रेस सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को स्वीकार किया है और कहा कि हाँ, देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यूनुस सरकार इधर उधर की बात करने के बजाय हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के अंदर का खौफ खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद से पड़ोसी मुल्क में अशांति का माहौल है। इसी बीच बांग्लादेश ने अपनी करेंसी नोटों से पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में चरमपंथियों, कट्टरपंथियों ने आतंक मचा रखा है। हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। शेख हसीना के शुभचिंतकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। नफरत और दुश्मनी की आग में यूनुस के चहेतों ने बांग्लादेश को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया है। यूनुस का मुल्क जिस रास्ते पर चल रहा है, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तभी जिस शख्स ने बांग्लादेश की स्थापना के लिए जद्दोजहद किया, जिसने बांग्लादेश मुल्क बनाने के लिए जतन किया, आज जमात के कट्टरपंथियों ने मुजीबुर रहमान की एक एक निशानी मिटाने का प्रण ले रखा है। जुलाई में यूनुस के हमदर्दों ने पहले प्रतिमा को धराशायी किया, दफ्तरों से मुजीब की फोटो को आग लगाकर खाक किया। फिर कठपुतली सरकार ने मुजीब की पुण्यतिथि और जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया। छुट्टियां रद्द कर दी गई और अब यूनुस की सरकार बांग्लादेशी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा रही है ताकि उनकी कोई निशानियां बांग्लादेश के मन में ना बचे। कुछ और बताएं, पहले आपको बताते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान आखिर कौन थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। 17 अप्रैल 1971 से लेकर 15 अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे।
उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। उन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है और आज उन्हीं के खिलाफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार साजिश रच रही है। बांग्लादेश अपने नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा रहा है। अब ढाका ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के हवाले से बताया कि सरकार 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने जा रही है। नए नोटों पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। नए नोट फिर से डिजाइन किए गए हैं। ये नोट 6 महीने के भीतर जारी किए जा सकते हैं। इनमें धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई विद्रोह की तस्वीरें होंगी। सबसे पहले 4 नोटों का डिजाइन बदला जाएगा। इसके बाद बाकी नोटों में भी बदलाव किया जाएगा। जुलाई में छात्र आंदोलन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां, उनकी तस्वीरों को निशाना बनाया था। उनमें तोड़फोड़ की थी और कई को जला दिया था। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर रूहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से सभी भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट की अपील भी की है। रिजवी ने साड़ी के साथ साबुन, टूथपेस्ट से लेकर मिर्च और पपीता तक हर भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट करने की अपील की है। रिजवी का यह प्रदर्शन अगरतला में ढाका कमीशन में हुई घुसपैठ के खिलाफ था। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे कठपुतली बन गई है, जहां मोहम्मद यूनुस सरकार के सिर्फ मोहरे बन गए हैं, बाकी फैसला जमात के कट्टरपंथी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और एक बड़ी खबर यूपी के कन्नौज